नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन करती हूं। कमेंट्स में पहले जाके जय माता दी जरूर लिखिए, और उससे पहले हमेशा की तरह हम कहेंगे बिलीव इन कर्मा। जी, आ गए आप। अब बताइए जी कि हाल चाल है सोनियो। तो आज हम 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे वाले दिन अपने प्यार के साथ समय बिता रहे हैं, यानी अपने परिवार के साथ। मैंने सोचा वैलेंटाइन डे वाले दिन इंसान क्या करता है, जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसके साथ घूमना फिरना पसंद करता है। अब मैं आपके घर तो आ नहीं सकती, मैं 5-6 लाख लोगों के घर को ढूंढ नहीं सकती और किसी एक के साथ समय बिताऊं, तो ये तो अच्छा नहीं है। तो चलिए आज हम आपके साथ समय बिता रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच इतने सारे गिफ्ट्स के लिए। ये किसी ने मुझे चूड़ियाँ भेजी, ये किसी ने मुझे बिंदी भेजी, तो ये किसी ने मुझे इतने प्यारे कंगन भेजे। और देखिए आप ही की ये चूड़ियाँ, और साइज़ इतना खूबसूरत है, ये इतनी सुंदर हैं, ये इतनी सुंदर हैं, ये इतनी सुंदर है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। थैंक यू सो मच, आई रियली लव इट। और मुझे ये आरती जी ने भेजा, और मुझे ये सुमन जी ने सामान भेजा, मुझे ये चॉकलेट्स भेजी, और मेरे को लिए ये स्पाइस भेजी जिसके अंदर लौंग, इलायची, काली मिर्च, सुपारी, जायफल, ये सब कुछ भेजा। ओए होए, क्या ही बताऊँ, क्या फ्रेगनेंस है, दिल बाग बाग हो रहा है। इन सब को मैं माता रानी को नवरात्रों में अर्पण करूंगी, चढ़ाऊंगी, क्योंकि आज तो तीसरा ही नवरात्रा है। और ये किसी ने मुझे अपने पूरे परिवार का नेत नाम कौशिक जी ये नाम लिखकर भेजा। बड़े स्मार्ट हैं आप। आपको पता है कि माँ मृत्युंजय की पूजा होगी, सावन का महीना आ रहा है, और हम लोगों को बड़ी फलीभूत हुई। मतलब भगवान ने हमसे बिल्कुल सावन पर पूजा करवाई, कितने अच्छे से करवाई, और लॉकडाउन में कितना माता रानी की कृपा हुई। आप सोचिए कि मेरे पूरे परिवार में, मेरे पूरे खानदान में, मेरी पूरी मायके में, मेरे पूरे ससुराल में किसी को भी कोरोना नहीं हुआ, लेकिन इस परिवार के अंदर कुछ लोगों को कोरोना ज़रूर हुआ। क्योंकि मैं अपनी शादी के बाद सुरेश जी से इस परिवार को, जब से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ पिछले 3 साल से, सबसे महत्वपूर्ण परिवार मानती हूँ। लेकिन टच वुड बहुत सही और सेफ रहे हम लोग, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्मार्ट लोगों ने ये महामृत्युंजय की पूजा के हमें जो पेपर्स हैं वो भेजे थे, और टाइम पर हमारे परिवार की पूजा हो गई और हमें उसका फल हुआ। लेकिन इस बार कुछ अलग करने का विचार है, मैं आपको टाइम आने पर बताऊंगी, ठीक है? क्योंकि अभी तो कुछ भी बताना बहुत मुश्किल है। ये चॉकलेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये सिंदूर अति मस्तक बहुत बहुत शुक्रिया, और ये प्यारा सा केसर, इतनी प्यारी डब्बी केसर की, इसके साथ बड़ी प्यारी सी ऑरेंज कलर की पोटली थी, ये मसालों के साथ आया। इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन जी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतना सब क्यों करते हैं? अंजलि जी ने ये भेजा है, रोशन प्रसाद जी ने ये भेजा है, थैंक यू सो वेरी मच। और इन सब के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू इतने सारे तोहफों के लिए, गिफ्ट के लिए। तो भाई अब हम जो आप वीडियो की बात करने आपसे जा रहे हैं, वीडियो आपको थोड़ी सी लेट लग सकती है, लेकिन काय की लेट है? 13 तारीख को ये काम हुआ है, और रात को 12 बजे के बाद 1 बजकर कुछ मिनट पर हुआ है, 1 बज के 10 मिनट पर हुआ, तो कोई लेट हुई। और मैं आज आपके लिए शूट कर रही हूँ 14 तारीख को, और आपसे इस विषय पर बात करने वाली हूँ। पहले ये बताइएगा कि आपका वैलेंटाइन कैसा गया, वैलेंटाइन डे वीक कैसा गया? मेरा तो हुए काम करते हुए गया, आप लोगों के साथ इश्क प्यार मोहब्बत में गया, आप लोगों के साथ समय बिताने में गया। अब ये क्या वैलेंटाइन डे और क्या, लेकिन जहाँ प्यार मिले उसे खींच लो। भाई बच्चों को अच्छा लगता है तो करने दो, और बच्चों की खुशी में सब खुशी लगती है। आपको पता है देव के प्री बोर्ड चल रहे हैं, सर ने अपना पैर जला लिया था, और इसलिए प्री बोर्ड देने आगे वो नहीं जा पाया। तो कोई बात नहीं, आगे की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है। अब देखिए सुरेश जी अपना काम करने गए हैं बाहर, मैं शूट कर रही हूँ, देव ट्यूशन गया है। इससे बढ़िया वैलेंटाइन और क्या हो सकता है कि दैट आई एम गोइंग टू स्पेंड अ होल डे विद यू। आज मैं पूरा दिन आपके लिए शूट करने वाली हूँ, तो मज़े हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं, और खुशी है कि मैं आपके साथ हूँ। लेकिन एक खगोलीय घटना फिर से हुई। आपको ये मैंने पहले ही बता दिया कि शनि उदय हो गया है, डन। शनि के उदय होने के बाद चीज़ें बहुत सी जीवन के अंदर हुई। पहले थैंक यू सो मच इंस्टा पर मुझे फॉलो करने के लिए, फेसबुक पर मुझे फॉलो करने के लिए। हाँ जी, मैं खुश हूँ, लेकिन कई चीज़ों का मुझे दुख भी है। जैसे मेरी बहुत सारी आपकी कृपा से, आपके सानिध्य के अंदर रहकर, आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से नरमस्तक होती हूँ आपके सामने कि बहुत सारी भविष्यवाणियाँ सही हुई। ये माता रानी की कृपा है। ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे ज्योतिष की, थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज है, सीख रही हूँ।
प्रैक्टिस में हूँ, समझ जाऊँगी, आ जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा भूकंप आएगा, तो दिल्ली में भूकंप आया। मैंने उसी दिन जिस दिन दिल्ली में भूकंप आया इंस्टा पर सुबह वीडियो डाली, जाकर देखिएगा, जिसमें मैंने कहा कि भूकंप के अब ये हादसे रुकेंगे नहीं और दोबारा भूकंप आएगा। तो अगले ही दिन जापान में भूकंप आ गया। मैंने आपसे कहा कि आग लगने के ये किस्से, गुजरात में कितने जगहों पर आग लगी, मद्रास में आग लगने के ये किस्से होते रहे, तो दिल्ली में भी आग लग गई। मैंने आपसे कहा कि होता रहेगा। मैंने आपसे बोला हिंदू मुस्लिम के सांप्रदायिक दंगे हमें देखने को मिलेंगे, तो दिल्ली के अंदर श्री राम बोलने पर अंकुर को मार दिया गया, रिंकू को, क्षमा चाहूँगी, रिंकू को मार दिया गया। तो ये सांप्रदायिक दंगे भी हमें देखने के लिए मिले। मैंने आपसे कहा कि कहीं ना कहीं हवाई दुर्घटना होगी, वो हवाई दुर्घटना भी हुई। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। 13 फरवरी 2021 को गुरु उदय हो गए हैं, क्योंकि ये शूटिंग मैं 14 तारीख को कर रही हूँ। देवगुरु बृहस्पति शादी का कारक हैं, सुख का कारक हैं, शांति का कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति अच्छे हो, जैसे कि आपकी कृपा से मेरे अच्छे हैं, तो आप टीचर बनते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, और आप बहुत अच्छे काउंसलर बनते हैं, और मैं कहूँ आप बहुत अच्छे लेक्चरार बनते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छा हो तो ओए होए, क्या ही बताऊँ, लड़की को तो किस्मत चमक जाती है, बस वही चमक जाती है। ये धर्म के जितना भी काम है वो धर्म हर तरफ दिखने लगता है और धर्म के कार्य बढ़ने लगते हैं। आपकी शादी करवाते हैं देवगुरु बृहस्पति, और शादीशुदा जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं देवगुरु बृहस्पति। लेकिन शादी बार बार होकर टूट जाती है, तलाक हो जाता है, या आपको लड़का देखने आता है, पसंद करता है, बट आपके साथ रुकता नहीं है, तो भी ये कारक देवगुरु बृहस्पति का है। अब सबसे पहले 13 फरवरी की रात को 1:10 पर, जबकि 14 फरवरी हो गई थी वैलेंटाइन डे, यानी कि आज का दिन, ठीक 1:10 पर गुरु उदय हो गए। अब ये जब गुरु उदय होंगे तो आपकी और मेरी जिंदगी में इसका ज़बरदस्त फर्क पड़ेगा। अब देवगुरु बृहस्पति का उदय होने पर क्या फ़र्क पड़ेगा, आइए इस पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो विवाह होंगे, शादियां होंगी, शादी के रुके हुए कार्य जो अब तक रुके हुए थे वो सब शादियां फिर से होनी शुरू हो जाएंगी, और आपकी ज़िंदगी पटरी पर आएगी। देवगुरु बृहस्पति के उदय होने पर सोने के दाम बढ़ेंगे। देवगुरु बृहस्पति के उदय होने पर धार्मिक कार्य देश के अंदर तेजी से होंगे, लेकिन धार्मिक कार्य होने के साथ साथ सांप्रदायिक दंगे भी और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि धर्म को लेकर काफ़ी बातें होंगी, राम मंदिर को लेकर काफ़ी बातें होंगी, राम मंदिर के निर्माण में आपको काफ़ी तेजी होती हुई दिखाई देगी। अगर देवगुरु बृहस्पति उदय होते हैं तो बुद्धि बहुत अच्छी होती है, बच्चों का एग्जाम में मन लगेगा, बच्चों के एग्जाम अच्छे जाएंगे, शिक्षा को लेकर कुछ नई चीज़ें हमारे सामने आएंगी, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स, हमारा देश और विश्व भी, कहीं पर भी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सिर्फ हमारे तो है नहीं, है ना, जब वो उदय होते हैं तो पूरे विश्व में इसका असर होता है। तो स्टूडेंट से लेकर कोई नई चीज़ें हमारे सामने आ सकती हैं, कुछ नई उपलब्धियां विश्व को प्राप्त हो सकती हैं। जो गुरु हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन एस्ट्रोलॉजर्स, जैसे मैं कहूँ कि कुछ हमारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो जेलों के अंदर है, उनकी जमानत हो सकती है, वो फिर से सुर्खियों में आ सकते हैं। किसी बड़े गुरु की जो काफ़ी बड़े पोस्ट पर हों, बड़ी अच्छी पोस्ट पर हों, बड़ी उम्र के हों, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। जो धर्म से कहीं ना कहीं जुड़े हो, मतलब एक ज्योतिषी पंडित हों, या मैं कहूँ कि ज्ञानी पंडित हों, या मठ से किसी से जुड़े हुए हों, तो इस तरह की चीज़ें हमें देवगुरु बृहस्पति के उदय होने पर दिखेंगी। 13 तारीख को देवगुरु बृहस्पति उदय हुए हैं, और ये उदय हुए हैं रात्रि में। आइए जानते हैं कि राशिवत इनका क्या असर है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि अगर आपकी बात की जाए तो 9वें और 10वें घर के लॉर्ड होकर आपके लिए ये समय जो है वो बहुत बेहतर रहेगा। नई नौकरी मिल सकती है, इंक्रीमेंट मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकती है, आपको प्रपोजल मिल सकता है शादी का, आपके घर में गुड न्यूज़ आ सकती है, आपके संतान की प्राप्ति हो सकती है, या आपको शादी का कोई प्रपोजल दे सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है मेष राशि वालों की, इन दिनों में आपकी एक तीर्थ यात्रा भी हो सकती है। ये तीर्थ यात्रा आपके लिए काफ़ी अच्छी और सुखद रहेगी, लेकिन आप अपनी माँ की सेहत का ध्यान अवश्य रखें। आप चाहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के उदय होने पर आपको ज्यादा फायदा हो, तो आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए, बहुत उत्तम होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। अगर वृषभ राशि की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, देवगुरु बृहस्पति 8वें और 11वें घर के लॉर्ड होकर आपको साहसी बनाते हैं, हिम्मत वाला बनाते हैं। वैसे भी वृषभ राशि वाले बहुत हिम्मत वाले होते हैं, लेकिन आपको धन का लाभ करवाते हैं, आपके बंद कार्य खुल जाते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि सारे काम अच्छा करने पर आप अहंकार में आ जाए, क्योंकि
वहम और अहम ज़्यादा देर रहता नहीं है। समय आपके लिए फेवरेबल है, नए काम मिलेंगे, विदेशी यात्राएं भी हो सकती हैं, विदेश से गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी आपके हाथ मिल सकता है, आपको सम्मान प्रतिष्ठा भी मिल सकती है, आप अपनी नौकरी के अंदर प्रमोशन भी प्राप्त कर सकते हैं। सावधानी आपको सिर्फ इतनी करनी है कि अंधविश्वास में आकर पैसे को बर्बाद नहीं करना, पैसे का सही इस्तेमाल करना है। मैं बता दूं, देवगुरु बृहस्पति जब उदय होते हैं तो हमें कोई बड़ा गड़ा खजाना भी मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति जब उदय होते हैं तो धर्म से जुड़ी हुई, मंदिर से जुड़ी हुई कोई ऐसी बातें, विवाद हमारे सामने आ सकते हैं कि भाई इस मंदिर में महिलाएं जा सकती हैं, इस मंदिर में महिलाएं नहीं जा सकती, इस मंदिर में ऐसा हो गया, उस मंदिर में ऐसा हो गया, उस मंदिर के शिलापीठ के पंडित जो थे उन्होंने वो ऐसे करते हुए दिखाई दिए, उनका नाम कहीं पर खराब हो सकता है, उनका नाम कहीं पर जुड़ सकता है। मतलब धर्म चाहे हिंदू हो और चाहे मुस्लिम हो, कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ी हुई कोई ना कोई घटनाएं आपको हमें सुनने को और देखने को मिल सकती हैं। वृषभ राशि वालों को कहूंगी कि पीली सरसों का मंदिर में दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए मिथुन राशि की बात करते हैं। 7वें और 11वें घर का लॉर्ड जो है, लॉर्ड होकर 8वें घर में आपके जो गुरु हैं देवगुरु बृहस्पति, वो उदय हो रहे हैं। मन में कोई भेद मत रखें। आप मन के अंदर जो है ना, आप अपनी वायु का, लड़ाई हो किसी से, गुस्से में उसे कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है, लेकिन आप अपने मन में किसी के लिए कोई भी घृणा या तकलीफ ना रखें, क्योंकि मन भेद अगर हो जाए तो फिर इंसान चाहकर भी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकता। तो मन से वो गिल्टी को जरूर निकाल दें, अच्छा रहेगा। पैसा तो आपके पास आएगा, आपको नए कामों के अवसर भी मिलेंगे, जीवन साथी भी आपको मिल सकता है, जीवन साथी के साथ जीवन भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपको एक उपाय करना है, मंदिर में हल्दी का दान करना है। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि 6ठे और 9वें घर का लॉर्ड 7वें घर में विराजमान है, मतलब 7वें घर में उदय हो रहा है। अब 7वां घर किसका होता है? पति और पत्नी का घर होता है। आपकी शादी होगी, शादीशुदा जिंदगी बेहतर होगी, शादीशुदा जिंदगी में आपको आगे कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन छुपे हुए दुश्मन जाग सकते हैं और आपको तकलीफ और कष्ट दे सकते हैं। दुश्मन आपको तंग कर सकते हैं, संभल कर चलना है। आपको अपने जीवन साथी का सम्मान करना है और उनको सम्मान देना है, पर आपको जो भी करना है उसे 10 बार सोचकर करना है, फैसले जल्दीबाजी में नहीं करने। आपको पीले कपड़े ब्राह्मण को दान देने हैं, ऐसा करने से आपका जीवन अच्छा होगा। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, जो है सिंह राशि। देव गुरु बृहस्पति 13 तारीख की रात को उदय हो गए हैं, जो कि 14 तारीख हो गई, क्योंकि 14 तारीख 1:10 पर देव गुरु बृहस्पति, मतलब देवताओं के गुरु बृहस्पति जब उदय होते हैं तो ओए होए क्या ही बताऊं आपको, जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। आपकी जिंदगी के अंदर व्यापार चलने लगता है, नए काम, उन्नति, पैसा आना, लोन मिलना, नई स्कीम्स और यात्राएं खुल जाती हैं। तो अब आप अगर कुंभ की यात्रा करने जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है और धन का भी लाभ होगा। सिंह राशि की बात करते हैं। 5वें और 8वें का लॉर्ड 6ठे घर में जा रहा है। फालतू के खर्चे होंगे, फालतू के छुपे हुए दुश्मन इकट्ठे हो जाएंगे, दुश्मन आपको तंग करेंगे, सेहत अप डाउन हो सकती है, दुश्मन आपको छुपके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। शादीशुदा जिंदगी के अंदर भी थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। और आपको सिंह राशि वालों बता दूं, गाड़ी बहुत धीरे और ध्यान से चलानी है। आपकी गाड़ी टकरा सकती है, खड़ी हुई गाड़ी को कोई मार जाएगा, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। बहुत धीरे और सोच समझ कर चलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना है। केले भगवान के मंदिर में नियमित रूप से चढ़ाने से आपको किसी तरह का कोई कष्ट या तकलीफ नहीं होगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि अगर आपकी बात करें तो 4थे और 7वें घर का लॉर्ड होकर 5वें घर में आपका बृहस्पति उदय हो रहा है। पढ़ाई तो अच्छी रहेगी आपकी, स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, नंबर अच्छे आएंगे, कम पढ़कर भी आगे निकल जाएंगे बच्चे। धर्म कर्म में आपका मन लगेगा, कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है आपकी। आप सोना भी खरीद सकते हैं इस समय पर और आपके घर के थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं। मतलब आपका मन करेगा घर में कुछ चेंजेस करवा लूँ, पर्दे बदलवा लूँ, या ये थोड़ा सा सीपेज या सीलन हो रहा था इसको सही करा लूँ, ये आप करा सकते हैं। उपाय क्या करना है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप करते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। बात करेंगे तुला राशि की। 3रे और 6ठे घर का जो लॉर्ड है वो 4थे घर के अंदर जाकर उदय हो रहा है। नया घर बनेगा, नई फरमाइशें पूरी होंगी, बड़े घर का सपना पूरा हो सकता है, मन खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा
ओए होए, क्या बताऊं, आपका तो सब कुछ है बल्ले बल्ले, लेकिन आपको आलस बहुत रहेगा। वक्त जब साथ देता है ना तो इंसान आलसी हो जाता है, और जब इंसान की जेब खाली होती है तो उसके पास वक्त ही वक्त होता है। वो सोचता है मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, वो मंदिरों में जा जाकर बैठ जाता है। लेकिन सही समय पर सही डिसीजन लेना ज्यादा समझदारी होती है दोस्त, क्योंकि कोई छोटी मोटी घटना नहीं हुई है। देव गुरु बृहस्पति उदय हुए हैं, आपको पता है मकर राशि से सूर्य भी निकल चुके हैं, मकर राशि के अंदर शनि भी उदय हो चुके हैं। शनि पूरे वर्ष अब उदय रहने वाले हैं, तो पेट्रोलियम की चीज़ों के दाम बढ़ेंगे और लोहे से जुड़े दाम बढ़ेंगे, और कानून कोर्ट कचहरी के केसेस जो है वो स्पीड से आगे बढ़ेंगे, उसमें आपको न्याय भी मिलेगा और चीज़ें आपके फेवर में होंगी। लेकिन देव गुरु बृहस्पति हैं माला माल करने वाले, शादी करने वाले, आपकी विदेश यात्रा करवाने वाले और आपको सुख देने वाले। मैं तुला राशि वालों से कहूंगी कि एक ही उपाय करें, बेसन के लड्डू मंदिर के अंदर दान करना बहुत उत्तम रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। दूसरे और पांचवें घर का जो लॉर्ड है वो तीसरे घर में जाकर उदय हो रहा है। भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, उनके साथ सहयोग मिलेगा। भाई बहनों के साथ मिलकर आप कोई अपना बड़ा नया काम व्यापार कर सकते हैं, आप खुश रहेंगे। परिवार का आपको पूरा साथ मिलेगा, लेकिन परिवार का साथ आप देने के मूड में नहीं रहेंगे, थोड़े से घमंडी और प्राउडी रहेंगे। घूमने का मौका मिल सकता है, छोटी और बड़ी यात्राएं हो सकती हैं, बट यात्राओं में थोड़ा सा वृश्चिक राशि संभल कर रहें। उपाय, चने की दाल मंदिर में दान करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि में जो है जो देवगुरु बृहस्पति वो चौथे घर के अंदर उदय हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा रहता है। चौथा घर धन, दौलत, गाड़ी, पैसा, शोहरत सबका होता है, तो आपको बहुत कुछ देगा। आपको क्या देगा? आपका नया घर बन सकता है, नई नई चीज़ें हो सकती हैं, माँ की तबीयत अच्छी हो सकती है, आपको अपने लिए वर्क प्लेस के अंदर कुछ इंक्रीमेंट, प्रमोशन जैसी चीज़ें मिल सकती हैं। लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी, संभल कर चलना है, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है, और इस खूबसूरत मौके का फ़ायदा झुककर उठा सकते हैं आप। आपको करना क्या है कि आपको एक उपाय करना है, लक्ष्मी की आराधना करने से धनु राशि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप ही की तो राशि में देव गुरु बृहस्पति उदय हो रहे हैं। बात करते हैं मकर राशि की। अगर मकर राशि की बात की जाए तो तीसरे और 12वें घर के अंदर लॉर्ड जो है आपका, वो आपके जो देवगुरु बृहस्पति है वो तीसरे और 12वें घर के अंदर उदय हो रहे हैं। कोई खोया हुआ धन आपको वापस मिल सकता है, कोई खोई हुई चीज़ आपको वापस मिल सकती है, आपकी यात्रा हो सकती है, धर्म में आपका मन बहुत ज़्यादा लगेगा, आप खुश रहेंगे। लेकिन मकर राशि वालों, आपका पेट खराब रहेगा, आपकी हड्डियों में दर्द हो सकता है, आपको तकलीफ रह सकती है। अपने पेट का विशेषकर ध्यान रखें। आप अपना मकान में कोई नया कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं या नया मकान भी खरीद सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए ये स्थितियां काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन इसे और भी अच्छा करा जा सकता है। अगर आप पीले कपड़े इन दिनों में ज़्यादा पहने तो बहुत अच्छा होगा, किस्मत चमकेगी आपकी। और पीले कपड़े में गोमती चक्र रखकर किसी महिला को तोहफे के रूप में दें या ब्राह्मण को दें तो आपका भाग्य चमकेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। दूसरे और 11वें घर का लॉर्ड आपके 12वें घर के अंदर उदय हो रहा है। और आपको पता है, अगर आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 12वां घर क्या होता है, हमें बहुत संभल कर चलना होगा, लड़ाई झगड़े नहीं करने होंगे, पुलिस कोर्ट कचहरी के केस हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं, लोगों को मिलाने की कोशिश करनी होगी, जोड़ने की कोशिश करनी होगी, वाणी पर कंट्रोल करना होगा, अपने विचारों को दूसरों पर थोपना नहीं होगा। कुंभ राशि वालों, थोड़ा सा संभल कर चलो। और आपकी आंखों में हो सकता है इन्फेक्शन, आपकी आंखों में हो सकती है एलर्जी, आपकी बॉडी में भी कहीं पर भी एलर्जी हो सकती है। और गुस्से पर काबू करें। उपाय, आपको तुलसी पर केसर अर्पण करना चाहिए, इससे आपकी तबीयत अच्छी होगी। अगर आखिरी राशि की बात की जाए वो है मीन राशि। मीन राशि 10वें घर में आपका जो देवगुरु बृहस्पति है वो उदय हो रहा है। ट्रांसफर होगा, नई नौकरी, इंक्रीमेंट, प्रमोशन मिलेगा, बॉस आपसे बहुत खुश रहेंगे, समय आपका अच्छा रहेगा। लेकिन 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 ओए होए, ये जो बच्चे हैं ना मीन राशि वाले, इनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जीवन को समझना होगा और आपको पानी में हल्दी डालकर नहाना होगा। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और आपको बता रही थी कि देव गुरु बृहस्पति का उदय हुआ है और आप लोगों का धन्यवाद कर रही थी। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच, इतना प्यार, इतने तोहफे, इतने गिफ्ट भेजने के लिए और इतना मान सम्मान देने के लिए, मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहने के लिए। आपका जीवन बहुत खूबसूरत हो, रंगों से भरा हुआ हो, ये मैं दिल से कामना करती हूँ। आगे आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल पे और हाँ, कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए और इन दिनों में पीले कपड़े ज्यादा पहनिए। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है।
टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।